रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रम से 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं। जब भी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो आपस में जुड़ जाती है। एक चल रही है 62 की स्पीड से, एक चल रही है 40 की स्पीड से। दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, क्योंकि वो जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, डिस्टेंस को दोनों तय करती हैं तो जल्दी तय हो जाता है, इसलिए उनकी जो चाल है वो आपस में जुड़ जाती हैं। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो और वह दूसरी गाड़ी को 18 सेकंड में पार करे, जो समय है वो 18 सेकंड यहाँ दे रखा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? आपसे पूछा है लंबाई, तो इसका मतलब है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ दे रखी है 250 मीटर और दूसरी की पूछी है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ये समझेंगे कि आपको जो है दे ही नहीं रखी है उनकी लंबाई, तो इसलिए लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल आएगी इन दोनों को जोड़कर, 6 4 10 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया लंबाई का फॉर्मूला लगाया, लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अब हमें आंसर चाहिए मीटर में और हमें जो चाल दे रखी है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। 102 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी रफ्तार हो गई जब वो आमने सामने से आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। फिर उसके बाद आपको दिया है समय, समय है 18 सेकंड, तो उसे भी लिख लेंगे। 18 से 18 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 18 से 18 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा 102 गुना 5 जो कि हो गया 510 मीटर। इस 510 मीटर का मतलब है कि हमारे पास दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो 510 मीटर है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिसकी लंबाई दी है उसको भी ये समझ ले कि दी नहीं है। अब 510 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है ना हमेशा जुड़ती है, चाहे आप एक ही दिशा में जाएं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, दोनों कंडीशन में दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती हैं। अब 510 जुड़ के हैं और 250 मीटर एक ट्रेन की लंबाई थी पहले वाले की, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 260 बचा। तो जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 260 मीटर बची हमारे पास यहाँ। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से निकालते हैं दूसरे ट्रेन की लंबाई।